दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत सैकड़ों साल पहले से होती है। यह वह दौर था जब इजिप्ट में पिरामिड नहीं हुआ करते थे। वहाँ के लोग बाकी दुनिया की तरह कबीलों में रहा करते थे। उनके बीच आपसी खुशहाली थी, लेकिन उनकी यह खुशहाली ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। एक रोज पूर्व की तरफ सारे खतरनाक कबीले ने उन पर हमला शुरू किया और देखते ही देखते आधे से ज्यादा आबादी पर उनका कब्जा हो गया। इस कबीले का सरदार का नाम था मेमनन, जो पूरे विश्व में राज करना चाहता है, और यह सब कुछ वह अपनी जादूगरनी कैसा के जरिए हासिल करना चाहता है। दरअसल दोस्तों, कसांड्रा एक बहुत ही ताकतवर जादूगरनी है। वह अपनी शक्तियों के बल पर भविष्य को देख सकती है। अपनी हर एक युद्ध में होने वाली जीत हार के बारे में पहले से पता चल जाता है। वेल उसके इस आतंक की वजह से आधे से ज्यादा कबीले उसके कब्जे में थे, और जो थोड़े बहुत रह गए थे वह भी चंद ही दिनों के मेहमान थे, क्योंकि इन कबीलों के सरदार भी कसरा के डर से लड़ाई नहीं करना चाहते, सिवाय एक के जिसका नाम था फिरौन। हम देखते हैं कि शाम में फिरौन बाकी के कबीलों के साथ मीटिंग करता है और कसांड्रा को मारने के लिए और हाल ही में मेमन के हाथों तबाह हुए अक्टियंस के 3 जांबाज योद्धाओं को बुलाता है। उन्हें यह काम खत्म करने के लिए बेशकीमती पत्थर भी देता है। इन्हीं योद्धाओं में से एक था मैथियस, जिसकी बहादुरी के चर्चे हर तरफ मशहूर थे। वो यह काम अपने सौतेले भाई जेसफ और उसके दोस्त रामा के हाथों को अंजाम देने वाला था। इसके बाद मैथियस अपने साथियों के साथ इस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर मेमन की सेना रुकी थी। परंतु बदकिस्मती से जैसे ही यह कबीले में दाखिल होते हैं, मेमन की सेना इन्हें देख लेती है और उल्टा इन पर हमला करना शुरू करती है, जिसमें सबसे पहले वह लोग रामा को मौत के घाट उतारते हैं और फिर जेसफ को बंदी बनाकर मैथियस के पीछे लग जाते हैं। वहीं मैथियस किसी तरह जादूगरनी कैसा को ढूंढ निकालता है। बस उसे मानने ही वाला होता है कि कैसा मैथियस का भविष्य देखकर उसे बताती है उसके साथ धोखा हुआ है। यह धोखा उसे अपनों ने दिया है, और जहां का माहौल देखकर अचानक वह कौंध जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेमन के साथ फिरौन का बेटा ताकमेद भी मौजूद था, जिसने अपने ही पिता को मारकर मेमन के साथ हाथ मिला लिया। यहाँ तक कि उन लोगों की मुखबरी भी ताकमेद ने ही की थी। और इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब मेमन उसकी आंखों के सामने उसके भाई जीसफ को मार देता है। और अब बारी थी उसकी। वह बस उसे शिकार बनाने ही वाला था कि तभी कसांड्रा आकर उसे रोक लेती है और कहती है, इस आदमी के साथ कोई बहुत ही बुरी चीज जुड़ी हुई है। अगर हमने इसे मारा तो हम पर मुसीबतों का बादल फन जाएगा। सारी जीत हार में बदल जाएगी और देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सैंड्रा की बातें सुनकर मेमन रुक जाता है। उसे मारने के लिए एक नई तरकीब निकालता है, जिसके बाद हम सुबह मैथियस को खाली बड़े बीच मैदान में आर्पिड नाम के घोड़े के छोर के साथ करा हुआ पाते हैं। तो असल में यह मैदान आदमखोर चींटियों से भरा पड़ा था। चींटियां इतनी खतरनाक होती है कि मिनटों में किसी को समाप्त कर सकती है। ऐसे में एक सिपाही आकर चारों तरफ धुआं कर देता है। सारी चींटियां गुस्से में आकर बिल से भागने लगती है, लेकिन इससे पहले वह मैथियस का कुछ बिगाड़ पाती। तभी आर्पिड खुद को किसी तरह छुड़ा लेता है। फिर मैथ्यूस को भी वहां से निकालने में मदद करता है। कुछ इस तरह से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद अब वह दोनों एक साथ रहने लगे थे। उधर दूसरी तरफ मेमन कैसा से पूछता है कि अब उसे किस राज्य पर हमला करना चाहिए, जो देख कसांड्रा उसे खून खराबा छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि अब उनके पास काफी कबीले हो चुके हैं जिसे संभाल पाना वाकई काफी मुश्किल था। लेकिन मेमन का कहाँ पेट भरने वाला था। वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है ताकि कसांड्रा से अंत में शादी कर सके। इस पर वह उसे याद दिलाती है कि जिस दिन वह दोनों एक दूसरे के नजदीक आए उसी दिन उसकी सारी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब मेमन उसे समझाते हुए कहता है, जिस दिन मैं पूरी दुनिया पर राज कर लूंगा उस दिन के बाद से तुम्हारी शक्ति। बस अब वह किसी तरह अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। तभी गोमोरा नाम का एक छोटा सा बच्चा आकर मैथियस से उन पत्थरों को चुरा लेता है जो फिरौन ने उसे दिए, लेकिन थोड़ी ही देर में वह बच्चे को ढूंढ निकालता है। अब बच्चे की चतुराई देखकर वह एक सौदा करता है।
अगर वह उसे मेमन के महल के अंदर लेकर जाएगा तो इसके बदले उसे पत्थरों की पोतली दिया जाएगा। यह सुनकर बच्चा मान जाता है और पलक झपकती शर्त के मुताबिक अपने हिस्से का पत्थर लेकर वह उसे खुफिया रास्ते से महल के अंदर पहुंचा देता है। रास्ते में उनकी मुलाकात फिलॉस नाम के एक बूढ़े व्यक्ति से होती है, जिसका काम मेमन के लिए नए नए हथियार बनाना था। लेकिन कहीं ना कहीं फिलॉस भी अब उसे तंग आ चुका है और इसीलिए जैसे ही मैथियस उसे पता पूछता है वह फौरन बता देता है कि वह बाहर ग्राउंड में तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। आखिरकार मैथियस गोमोरा की मदद से मैदान में पहुंच जाता है, जहां पर मेमन लोगों के साथ अभ्यास कर रहा था। यह देखकर उसका खून खौल जाता है। वह अपने तीर से मेमन पर बस निशाना साधने लगता है। वह देखता है कि कुछ लोग गोमारा को उसके कीमती पत्थर के साथ पकड़कर वहां लेकर आए। उन्हें लगता है कि गोमारा ने पत्थर चोरी किया, इसके लिए उसे हाथ काटे जाएंगे। अब बेचारा मैथियस बुरी तरह फंस चुका है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह अपने दुश्मन को मारे या फिर उस बच्चे को बचाए। ऐसे में वह मासूम बच्चे को बचाने का फैसला करता है। सैनिकों पर हमला करने लगता है, जिससे चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। अब मेमन के लोग भी उसे देख लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। इन लोगों से बचते हुए वह सीधा एक कमरे में पहुंचता है, जो किसी और का नहीं बल्कि कैसा का था। जब वह नहा रही अब मैथियस बिना समय गवाए उसे अगवा कर लेता है। दरअसल वह अच्छे से जानता है कि अब मेमन तक पहुंचने की कड़ी कैसा रहा है, जिसका लापता होने की खबर सुनकर मेमन भागा भागा उसके पीछे आएगा और फिर वह उसे मारकर अपने भाई का बदला लेगा। देखते ही देखते शाम हो जाती है, जहां मारपीट और मैथियस को एक तरफ सोते हुए देखती है, वही दूसरी तरफ। लेकिन मैथियस किस्मत की रेखा से ज्यादा अपने हाथों में दम पर विश्वास करता है। उसे इन सब चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तभी कसंद्रो को फिर से भविष्य दिखाई देता है। इस बार वह यह देखती है कि जैसे ही मैथियस महल के अंदर दाखिल होगा उसे एक तीर लगेगी, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। यह सब देखकर बेचारी कैसा और भी ज्यादा डर जाती है। वो मैथियस को बार बार समझाने की कोशिश करती है, मगर वह उसकी एक नहीं सुनता और न ही अब उसे मौत का कोई खौफ है। कैसा की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर मैथियस उसके काफी नजदीक आ जाता है। यह दोनों इतना करीब आ जाते हैं कि इसका अंदाजा किसी को ना था। यहाँ तक कि कैसा को यह तक याद नहीं रहता कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब उसकी शक्ति यहाँ समाप्त हो चुकी है। लेकिन फिर भी उसे इसका कोई मलाल नहीं था। आधी रात को वह मैथियस और बाकी मासूम कबीले वालों की जान बचाने के लिए खुद ही मेमन के पास हवेली वापस जाने का फैसला करती है। और सुबह जब मैथियस को यह मालूम पड़ता है तो वह उसे बचाने के लिए अकेले ही महल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अब वह कैसा से बेइंतहा प्यार करता है और एक भी पल उसे अब मेमन के कैदी के रूप में देख नहीं सकता। लेकिन बल्तजार उसे अकेले वहां जाने से मना करता है। अपने लोगों के साथ कसंद्रा को बचाने के लिए वह निकल पड़ता है। वह महल में अगली जंग की तैयारी करते हुए मेमन को देखती है। उसे उन लोगों की मिट्टी में मिलाने का सारा इंतजाम कर दिया था। उसके हर एक सिपाही की आंख में अलग सी चमक थी। बस जंग की आगाज करने से पहले वह सभी एक बार कसंद्रा को देखना चाहते थे, क्योंकि यह कैसा ही थी जो उन्हें जाने से पहले जीत का आशीर्वाद देती थी। देखते ही देखते सभी सिपाही मेमन से कैसिंद्रा से मिलवाने की जिद करने लगते हैं, जिस पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए उन्हें बीमारी का बहाना बताकर मामले को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां हम कैसा को देखते हैं। उसे यूं ही सलामत देखकर मेमन दंग रह जाता है। वह अपने लोगों को आदेश देती है कि कल की जंग एक बार फिर से वह जीतने वाले हैं। उसे अब कहीं ना कहीं उस पर शक हो रहा है कि कैसा ने अपनी शक्तियां खो दी है। वेल अपने इसी शक को दूर करने के लिए वह उसे कमरे में लेकर जाता है, जिसमें 6 घरों को मंगवाता है। इनमें से 4 में से जहरीले सांप रखे थे और अब वह उसे खाली गरे में हाथ डालने को कहता है। मगर जादूगरनी कसंद्रा उस घड़े में हाथ डालती है जिसमें सांप होता है।
लेकिन वह उससे डरती नहीं बल्कि सांप को अपने हाथों से निकालकर सीधा मेमन के सामने रखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी मौत नजदीक आ चुकी है। और यह सुनकर मेमन का खून खौल जाता है। वह कसांड्रा की जान लेने के लिए जैसे ही अपनी तलवार निकालता है, तब तक यहाँ पर मैथियस और उसकी सेना आ जाती है। अब एक तरफ यहाँ मैथियस और मेमन आमने सामने होते हैं, तो वही दूसरी तरफ बार सरदार फिरौन का बेटा गद्दार टेकमेट और बल्तजार को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिनटों में वह बल्तजार की तलवार का शिकार हो जाता है। वही दूसरी तरफ मैथियस और मेमन में घमासान युद्ध हो रहा था। फिर यूं कहें कि मैथियस अपने दुश्मन पर भारी पड़ रहा था। इसी दौरान मेमनन बेहद चालाकी से उस पर चिंगारी फेंकता है, जिसे मैथियस कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देता और वह लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। इतने में अचानक कैसा की नज़र सामने से आ रही एक सिपाही पर पड़ती है, जिसकी तीर का निशाना मैथियस था। कैसा उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर नाचार कर भी वह तीर आकर मैथियस की पीठ पर लग जाता है। यह वही खतरनाक दृश्य था जिसे बीती रात कैसेंड्रा ने सपने में देखा था। मैथियस को जख्मी देकर वह सिपाही को वही उसी तलवार से गुस्से में मार देती है। इस दौरान दर्द में बेहाल मैथियस के सामने एक धनुष नजर आती है। वो किसी तरह उठाकर पीठ में वार कर गई। उस तीर को शरीर से निकालती और फिर सामने खड़े मेमन का खात्मा उसी तीर से कर देता है। सीने पर लगा यह वार इतना जबरदस्त था, मेमन को जरा सा भी संभलने का वक्त नहीं मिलता। नीचे फेलस द्वारा लगाए गए बारूद की चपेट में आकर वह वहीं जलकर खाक हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब मैथियस उन लोगों का नया राजा था। सभी कबीले वाले झुककर उसके सामने उसे सलाम करते हैं। अगली सुबह मैथियस खुशी खुशी बल्तजार और उनके लोगों को अलविदा कह रहा था। सब बेहद खुश थे। तभी वहां कसांड्रा आती है। वह मैथियस को बताती है कि अब यह राज पूरी दुनिया में फैलेगा, हर तरफ शांति और खुशहाली होगी। अब मैथियस यह सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसे पूछता है कि तुम तो भविष्य नहीं देख सकती, तो फिर आखिर यह सब कैसे कर रही हो? जिस पर कसांड्रा उससे कहती है कि मैंने तो बस यह झूठ मेमन को खुद से दूर रखने के लिए फैलाया था, ताकि वह मेरे साथ दरिंदगी न करें। और यह सुनकर मैथियस कैसा को अपने सीने से लगा लेता है। उसके साथ ही हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।